इधर अखिलेश यादव की शेरनी ने निकाल दी बीजेपी का हवा, उधर टनक गया दिल्ली में बैठे बड़े मालिक का माता, पंगा लेना पड़ा भारी। अखिलेश के गढ़ में अमित शाह चले थे, अखिलेश को घेरने समाजवादी पार्टी ने पलट दी बाजी, बीजेपी को उल्टा पड़ गया दांव। अब पिछड़े वर्ग के मसीहा बने अखिलेश यादव सिर्फ 24 घंटे में कर दिया खेल, बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंचेंगे अखिलेश। चुनाव के महीने में अखिलेश यादव को अमित शाह ने उन्हीं के गढ़ में घेरने की कोशिश की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अमित शाह को ऐसा जवाब दिया कि अब बीजेपी शैतान चौराहे पर भी अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी करने में जुटी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार उनके ही दाव से उनको चित कर दिया। 2024 की जीत की स्क्रिप्ट अखिलेश यादव ने अभी से तैयार कर दी है। क्या है उनकी प्लानिंग, आपको बस 3 मिनट के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले बात अखिलेश यादव की उस शेरनी विदाई की कर लेते हैं, जिसके आगे बीजेपी ने घुटने टेक दिए। दरअसल कौशाम्बी महोत्सव में शामिल होने के लिए अमित शाह कौशाम्बी जिले में पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, लेकिन तभी बीजेपी को खबर लगी कि अखिलेश यादव की शेरनी भी वही रहती है। जिसके बाद वो किया जिसकी उम्मीद शायद अखिलेश यादव ने भी नहीं की, जो बुलडोजर बाबा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और प्रदेश में शांति व्यवस्था और कानून बेहतर करने का डंका पीटते हैं। उनकी पुलिस ने मिश्रा के कौशाम्बी पहुंचने से पहले ही सीरातो सीट से विधायक पल्लवी पटेल को घर में कैद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कौशाम्बी में पल्लवी पटेल कोई बड़ा हंगामा कर सकती है, जिसके बाद बाबा की पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि एक महिला को हाउस अरेस्ट करके बीजेपी को क्या मिला और वो क्या सच में पल्लवी पटेल अमित शाह के दौरे के दौरान बवाल कर सकती थी, तो आपको बता दें कि ये वही पल्लवी पटेल है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बुरी तरह से हराया था। तभी से बीजेपी नेताओं और पल्लवी पटेल के बीच टकरार चली जा रही है। ये टकरार कितनी बड़ी है, इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि इलाके की विधायक होने के बावजूद कौशाम्बी महोत्सव में पल्लवी पटेल को न्योता नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद पल्लवी पटेल बड़ा दिल दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करना चाह रही थी। इसके बावजूद उन्हें घर में कैद कर दिया गया। जिन लोगों को लग रहा था कि पल्लवी पटेल बवाल करना चाहती थी, उनको भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल अमित शाह के स्वागत के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया और बाद में घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन इस बात तो राजनीति और तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। यहाँ तक अखिलेश ने भी बड़ी बात बोल दी। अखिलेश ने बीजेपी की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अब इस बीच अखिलेश यादव ने दोबारा बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है और ऐलान किया है कि जयंत चौधरी के साथ वे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश में मऊ में मौजूद रहेंगे। लेकिन ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से इसलिए कम नहीं है क्योंकि बीजेपी पिछड़े वर्ग का वोट बटोरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन अब अगर अखिलेश बीच में आएंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश से ठीक से याद है, जहाँ पहले कई रात तक बिजली नहीं होती थी, लेकिन जब रमजान का महीना आता था तो बिजली हमेशा होती थी। जिसके जवाब में अखिलेश ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जिनके मुख्यमंत्री एक भी पावर प्लांट नहीं बना पाए, वो उत्तर प्रदेश में बिजली की बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान और भविष्य को अंधेरे में धकेलने वाले के मुंह से प्रकाश की बातें अच्छी नहीं लगती। अखिलेश की इस बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट ARJ न्यूज।